जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस गाइड विथ नीरज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन का भर्ती निकला है। उसी भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका एज रिलैक्सेशन क्या है, फॉर्म फीस क्या है, कितनी सीट है, लड़कियों का कितना है और अपने बिहार में स्पेशल कितने हर रिक्रूटमेंट का कितना कितना सीट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट है 2026, ठीक है। दूसरा चीज है टोटल सीट। टोटल सीट कितना है? 9175 मेल का, जिसमें फीमेल का कितना है? 79 सीट। फीमेल का 79 सीट है, बहुत कम है। बट क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, क्वालिफिकेशन दो तरीके का है। एक जैसे कि आईटीआई पे भी है और 10th पे भी है, और एक जैसे आप ये कर सकते हैं कि जो ड्राइवर लोग का है उनका है। तो अब देखिए, जो लोग कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर और माली, ये 3 तरीके के हैं लोग, उनका जो है 10th पास है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया गया इनके नोटिफिकेशन में। जैसे कि एनएसक्यूएफ का जो आता है, जो बीएसएफ वगैरह में मांगता है, या किसी भी तरीके का होटल वगैरह का कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसमें मतलब आपका ये है कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आप भरिए। बाकी जो आगे जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप इन्वॉल्व होकर जो चीज होगा उनको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। जो कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर, इन लोग के लिए है एज 18 से 23 वर्ष, ठीक है। इन लोग के लिए कितना एज है? 18 से 23 वर्ष। जबकि ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, और एससी का 5 साल का छूट मिलता है, और एसटी का भी मिलता है। एससी और एसटी दोनों लोग को मिलता है 5 साल का छूट, ठीक है। अब देखिए, जो कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर के लिए है, उनका डीओबी कितना लगेगा? डीओबी लग रहा है उनका 2/1/2003। जिन भी भाई का 2/1/2003 का डीओबी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 1/1/2008। जिनका भी 1/1/2008 तक डीओबी है वो आ सकता है। किसके लिए? अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब देखिए, इसमें आगे हम बात करते हैं कि अब ओबीसी वाले के लिए जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो कितने डीओबी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ओबीसी के लिए जैसे लिखा हुआ है 2/1/2000। 2/1/2000 अगर जो आप ओबीसी में है तो 2/1/2000 के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है तो आप भर सकते हैं। और एससी एसटी 2/1/1998 से लेकर 1/1/2008 तक आप आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी 2/1/2000 से लेकर 1/1/8 तक आपका है तो आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए, ड्राइवर का एज जो है, ड्राइवर का एज 2/1/1999 से 2/1/2005 तक का जो भी भाई का डीओबी है वो अप्लाई कर सकता है। अब इनका भी देखिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन लीजिएगा तो इनका हो जाएगा 1996 ओबीसी के लिए, और इनका अगर जो 5 साल का लीजिएगा तो 1994 एससी के लिए। ये जो है आपका एससी के लिए है और ये जो है ओबीसी के लिए है। यानी ओबीसी का जिनका भी 1996 2 जनवरी 1996 का डीओबी है वो ड्राइवर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका एससी कैटेगरी का 1994 में है और जिनका डीओबी 2/1/1994 का है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डीओबी का झंझट खत्म हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, सिलेक्शन में क्या होगा? सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसमें पहले आपका रिटेन होगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि रिटेन में आपका क्या क्या लगेगा। रिटेन के बाद आपका होगा पीएसटी। पीएसटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट है, और जो रनिंग का है उसका। फिर आपका आएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट। जब आप पीईटी पास कीजिएगा तब तो आपके साथ ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मींस क्या होगा कि जैसे आपने बार्बर का भरा तो आपको हेयर कटिंग आना चाहिए, माली का भरा है तो आपको फूल उल के बारे में पता होना चाहिए, बिगुलर के भरे या किसी भी तरीके से आप फॉर्म भरे, आपको अपने ट्रेड के बारे में विशेष करके जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लास्ट में मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल में देखिए इसमें आई क्या लिखा हुआ है 6/6 या 6/9,
ठीक है, आई होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब। आपको जिस भी भाई को दिक्कत हो कि मेडिकल में एक्चुअली में क्या है, तो इसी चैनल पे आप लोग देखिएगा, उसमें डाला हुआ होगा बिहार पुलिस में मेडिकल प्रोसेस क्या है। तो वो जो बिहार पुलिस का मेडिकल का है वो हूबहू जो प्रोसीजर होता है ये बीएसएफ वगैरह या किसी भी पैरा मेडिकल में, आर्मी, एसएससी, जीडी या जो भी भारत के जितने भी मेडिकल होती है गवर्नमेंट जॉब के, उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी दिया होगा और एक एक चीज जैसे डायग्राम के द्वारा आपको बताएगा। जैसे कि आई में कलर विजन किस तरीके से चेक होता है, जो आपको रास्ता बनाने का या वर्ड पहचानने का, वो सब उसमें बाय एक, जैसे आप वीडियो जब चालू कीजिएगा तो उसमें उसी सैंपल का लगाया हुआ है। फ्लैट फुट क्या होता है वो भी बताया गया है, और नौकनी क्या होता है, एंकल क्या होता है, जो भी मेडिकल का जानकारी होगा तो इसी चैनल पे आप पढ़ा हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेडिकल को, वहां पे आपको वीडियो होगा, नहीं तो वीडियो ये लंबा चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला आपका स्टेप है सीबीटी। सीबीटी मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये जो पेपर होने वाला है फुल्ली ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन पेपर नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए पेपर का जो टाइमिंग होगा 2 घंटा। कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन का संख्या यानी 100, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे जीडी में जो भाई लोग देते होंगे तो 80 क्वेश्चन के लिए हम लोग को कितना मिलता है, 60 मिनट, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिला, तो टाइम इसमें भरपूर मिलता है। ठीक, तो उसके बाद देखिए जीके जीएस, इसमें 25 क्वेश्चन आएगा। जीके जीएस में मतलब हो गया कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक है, दोनों तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, जनरल साइंस में तो जैसे आप लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जो जीके जनरल नॉलेज में आता है हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक, उसके बाद देखते हैं मैथ्स का 25 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि किस स्टैंडर्ड का आता है मैथ्स, ठीक है, और किस स्टैंडर्ड का रीजनिंग और किस स्टैंडर्ड का जीके। आपका थोड़ा भी तैयारी हुआ तो कितना नंबर आ सकता है। ठीक है, मैथ्स ये सिर्फ फायरमैन का पेपर दिया था और उसमें मैं फाइनल मेरिट आउट था भाई, ये जो वैकेंसी आया था 2022 का, तो एक ट्रेड का मैंने पेपर दिया हूँ, और इससे पिछले बार सीआरपीएफ वाला जो ट्रेड्समैन आया था वो भी शायद 11,000 या 16,000, उसका भी मैं दिया था, उसमें निकला भी था, बट यार उसमें जाना मेरे को नहीं था। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम बताएंगे कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है और किस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग है, आपका जो रीजनिंग है 25 नंबर का, ये भी आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जीके जीएस 25, मैथ्स रीजनिंग 25, जीके मैथ्स का आपका 25, जीके। अब फिर आपके पास वो होता है, ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या आप इंग्लिश ले लीजिए। हिंदी और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन इसका, 25 25 50 100 नंबर 100 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी प्रत्येक मिनट 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन करना होगा। देखिए जो पेपर का स्टैंडर्ड आता है ना भाई, बहुत इजी आता है। बेसिक आप मैथ्स पढ़ लीजिए। अगर आप जीडी का, जो भाई जीडी में स्कोर 60 प्लस ले आ रहे होंगे, जो अभी जो मॉक टेस्ट मार रहे हैं या जो इस बार आए 60 प्लस मार रहे होंगे, मैं आपको 100% लिख कर देता हूं कि अगर इसमें आप पेपर में अभी बैठोगे तो 80 नंबर ले आओगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स बेसिक रीजनिंग पढ़ना है, और जीके जीएस में स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में मेडिवेबल में पढ़ना है, और फिर इधर साइड जो हड़प्पा सभ्यता है, बौद्ध, जैन, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक जो आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं, ठीक है, आरक्षण का लाभ जो अभी आप एसएससी का फॉर्म देते होंगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उसमें एक आता है क्रूशियल डेट फॉर्म, मतलब कि जो इसने नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको इस डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे देखिए आप एससी कैटेगरी से क्लेम करते हैं, या एसटी या ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आप इन चारों कैटेगरी से अगर आप क्लेम करते हैं तो आपके पास 19/5 कितना 19/5/2026 तक के डॉक्यूमेंट वो लोग लेंगे। यानी आप समझिए मेरे बात करने का, इनका कहने का मतलब ये है कि इनका भर्ती अभी आया है, पेपर ये जब भी ले, लेकिन आपसे जो रिजर्वेशन का जो आप लाभ ले रहे हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आपको इसके अकॉर्डिंग ही देंगे। 19/5/2026 से पहले आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, क्रूशियल डेट। तो आप लोग के जिन भी भाई का डॉक्यूमेंट नहीं हो, अभी टाइम है
अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ है, आप ये डॉक्यूमेंट जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छा नंबर होते हुए सभी मेहनत बस इस एक डॉक्यूमेंट से पानी फिर जाएगा। क्योंकि आप जाकर एसएससी जीडी बिहार पुलिस में जितने भी बच्चे डॉक्यूमेंट के लेके लोचा में पड़े हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग विशेष करके ये आप जरूर बना लीजिएगा। क्रूशियल डेट कब तक का चाहिए, 19/5/2026 से पहले का आपके पास SC ST कास्ट, EWS सर्टिफिकेट और OBC NCL, ये इन सब पहले का आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखिए इसमें फॉर्म फीस था जो बताना भूल गया था मैं। फॉर्म फीस है 100 रुपए किसके, बॉयज के लिए, बॉयज जो भी UR और OBC बॉयज के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस है, जबकि SC ST फीमेल के लिए 0 है। SC ST और फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनका 0 है। अब देखिए, अब बिहार स्टेट वैकेंसी डिटेल्स देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं उसमें जो 9175 सीट है वो हर स्टेट वाइज बांटा गया, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है। तो हमारा जो बिहार का आया है कितना सीट और आप किस में डालेंगे तो ज्यादा प्रेफरेंस और उसका इजीली होगा, ठीक है। तो एक एक चीज आप देखिएगा, मैं ये लिख रहा हूं कि किसका कितना में कितना सीट है, ठीक है। अगर जो आप लोग को अगर जो आप लोग बोलिएगा तो कैटेगरी वाइज भी मैं सीट बता दूंगा कि OBC का बिहार में कितना है, SC का कितना है, ST का कितना है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज बताना भाई पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जिनको बहुत डीपली जानकारी चाहिए तो एक बार PDF आप कर लीजिए, या मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम या आप मेरे YouTube पे कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बता रहे हैं कि इन सभी में जैसे ब्रासमैन, बार्बर, बुगलर, कोबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, मोटर व्हीकल्स, पाइप, पेंटर, सफाई, टेलर, वाटर कैरियर, इन सब में कितना सीट है, ठीक है। तो आइए एक एक चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लोग, ब्रासमैन में 8 सीट है, ठीक है। बिहार की कितना सीट है, 8, ठीक। उसके बाद बार्बर का 10 सीट है, ये बार्बर में बिहार में 10 सीट है। बुगलर, इसका क्या है, ये बुगलर का आपका है 100 सीट, कितना है, 100 सीट, ठीक है। बुगलर का 100 सीट, जबकि कोबलर का 8 सीट है आपका, ठीक, 8 सीट। और कुक का 121 सीट, कुक का 121 सीट है। और फिर उसके बाद कारपेंटर का देखिएगा, मीनिंग गलत हो गया मेरे से, कारपेंटर का 9 है, ठीक है। कारपेंटर का मीनिंग गलत हो गया, बट इनका सीट कितना है, 9 है, ठीक। फिर ड्राइवर का 242 है, ड्राइवर का 242 है। फिर माली का आपका 13 सीट है, माली का 13 सीट है। और उसके बाद मोटर व्हीकल्स 35 सीट है। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, ठीक है, इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए पाइप बैंड में 1 सीट है, ठीक है। अब देखिए पेंटर में 6 सीट है, पेंटर में 6 सीट है आपका। फिर सफाई कर्मचारी में आपका 47 सीट है, ठीक। उसके बाद टेलर में 12 सीट है। और वाटर कैरियर में 42 है, वाटर कैरियर में कितना है, 42 है। और एक और है यहाँ पे वाशरमैन, ठीक है। वाशरमैन में आपका है 31 सीट, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है पूरा जो बिहार में जो वैकेंसी का डिटेल्स है, जैसे कि बिहार में जो भर्ती आएगा, जैसे ये भर्ती में बिहार में कैटेगरी वाइज जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रास बैंड में कितना सीट है, 8, बार्बर में 10, बुगलर में 100, कोबलर में 8। इससे आप ये तय आप अपने से तय कीजिएगा कि आप किस में फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे ज्यादा दूसरी बात, जिन विभाग का हैवी मोटर व्हीकल्स का है, ठीक है, उनके लिए देखिए सबसे ज्यादा ड्राइवर में सीट कितना है, 242, ड्राइवर का सीट सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर जब भाई लोग बोलेंगे कि भैया किसमें भरना आसान होगा, देखिए सबसे ज्यादा अगर जो आप लोग का आसान होगा तो ये कुक का सीट भी कितना है, 121, कुक का कितना सीट है, 121। और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। कुक का इसलिए भाई मैं बता रहा हूं क्योंकि जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में या घर से बाहर रहकर, तो उनको नॉर्मल खाना बनाने आता है। तो जैसे कि इसमें कुक में ट्रेड टेस्ट में क्या कराएंगे, आपको रोटी बेलवाएंगे, फिर मसाला पूछते हैं 2-4 उठाकर, तो उतना आप लोग को बेसिक जानकारी होती है। इसमें ट्रेड में आपको इतना
मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग प्रायोरिटी डाल सकते हैं कुक का, ठीक। अगर ड्राइवर का आपके पास है HMV हेवी मोटर व्हीकल तो आप डालिए। फिर बुगलर में आप डाल दीजिए 100 सीट है, ठीक है, बुगलर में आप 100 सीट है, इसमें डाल सकते हैं। फिर बार्बर, जो भाई कटाई उटाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बार्बर का जानते हैं स्किल टेस्ट जो भी होगा बहुत तगड़ा होगा। तो जिनके पास अगर ये स्किल, जो लोग बार्बर यानी कि कटिंग करते होंगे बाल के, वो अपने ही ट्रेड में भरे भाई। आप इसमें मत घुसे कि बुगलर में और कुक में, क्योंकि आप जानते हो कि ये भारत में या कहीं भी आप होंगे, कितने लोग बार्बर है जो पढ़ते होंगे, बार्बर पढ़ते होंगे, ठीक है, तो कटिंग कितने लोग करते होंगे, जो कटिंग करेगा वो पढ़ेगा नहीं। तो जो भी भाई तैयारी करते हैं वो बार्बर से ही भरिएगा, आपको ट्रेड टेस्ट में इजीली हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए वाटर कैरियर का 42 सीट है। वाटर कैरियर का कितना है? 42 सीट। इनका क्या काम है? इनका काम ये रहता है कि जैसे पानी उनी जो मेस में कैंटीन में जो खाने खाते हैं लोग, तो जो पानी उनी देना कैरियर, उसी को क्या कहा जाता है? वाटर कैरियर, ठीक है। फिर सफाई कर्मचारी के लिए अब 47 सीट है। इसमें भाई वही चीज है, झाड़ू पोछा लगाना, तो इसमें सोच समझ के आप लोग भरिएगा। फिर है आपका मोटर मशीन व्हीकल, जिन भी भाई का इलेक्ट्रीशियन से ITI है वो आप इसको भर सकते हैं। 35 सीट है, अच्छा सीट है। और जो भी लोग ट्रेड से किए हैं, जैसे जो माली है, माली का बहुत कम सीट है, लेकिन माली में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अगर जो आपको पौधे के बारे में विशेष जानकारी हो तो माली को भरना, वरना भाई कुक का अच्छा सीट है, लेकिन कुक में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है। तो जो भी भाई को, और एक वाशरमैन मींस क्या होता है? धोबी का 31 सीट है। तो जो भी भाई को अगर जो आपको भरना हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए कि किस सेक्टर या किस ट्रेड में आप भरना चाहेंगे। और इन सब ट्रेड में सीट वाइज भी मैं बता दिया हूँ कि आपका सीट अगर जो है तो आप इसके थ्रू भरिए। और आप इतना मान लीजिए कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बहुत इजी होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ठीक है। पता चले कि आप इसके लिए पढ़ रहे हैं और CGL का पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप हर टॉपिक का बेसिक जान लीजिए, ठीक है, हर टॉपिक का बेसिक जान लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में आपका बहुत बढ़िया से निकल जाएगा, ठीक है। बेसिक आप हर मैथ्स का बेसिक पढ़ लीजिए, जैसे जो भी चीज है फॉर्मूला वाइज बस वही आता है। और रीजनिंग तो सबको ही मार लेगा, क्योंकि रीजनिंग में टाइम का खेल होता है और टाइम यहाँ बहुत पर्याप्त है। तो भाई लोग आप अपना इस फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी कीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो भर्ती आती है विद इन 1 ईयर इसका CBT ले लेता है। पिछले बार भी बता, तो अगर आपका जून में लास्ट डेट है, ठीक है, 19/5/2026, तो आप इतना मान लो कि अक्टूबर या नवंबर में आपका इसका पेपर हो जाएगा। तो जो भी भाई आप वीडियो आप देखिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो भी अपडेट्स आएगी सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग मैं आपके पास भेजाऊंगा। और किसी अगर जो आप लोग का डिमांड हुआ तो मैं कैटेगरी वाइज सीट भी बता दूंगा कि किस किस कैटेगरी में कितना सीट है और किस में कितना है। बिहार में OBC SC ST कितना कितना सीट है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबको